नमस्कार साथियों, आज पुनः गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से मैं पवन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपनी अंतिम कक्षा में चर्चा के दौरान हम लोगों ने शब्द विचार पर अपनी चर्चा को पूर्ण कर लिया था। आज हमने अपने नए टॉपिक के रूप में अलंकार विषय का चयन किया है। तो आइए साथियों, हम लोग आज की अपनी चर्चा को अलंकार के साथ प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अलंकार हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामान्यतः कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी विषय के रूप में स्वीकृत होता है, उस परीक्षा में अलंकार का प्रश्न अनिवार्य रूप से शामिल होता है और इसके प्रश्न जो होते हैं वो छात्रों को काफी परेशान करते हैं। परंतु अगर हम इसको ठीक प्रकार से पढ़ लें और उसको समझ लें तो बहुत आसानी से इनके प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में निकाला जा सकता है। अलंकार काव्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है। काव्य के अंग के रूप में रस, छंद और अलंकार जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, शामिल किए जाते हैं, उन्हीं में से एक अलंकार होता है। तो अलंकार जो होता है, अगर आप ठीक से उसको पढ़ें तो उसकी कुछ पहचान होती है जिसको पढ़ करके या किसी दिए गए काव्य में देख करके आप आसानी से इस चीज का पता लगा सकते हैं कि जो भी दिया गया काव्य है या काव्य की जो पंक्तियां हमारे सामने है या हमें दी जा रही है, उसमें जो पूछा जा रहा है उसमें अलंकार कौन सा होगा। तो आइए आज उसी की चर्चा को प्रारंभ करते हम लोग उस पहचान को देखते हैं जिसके माध्यम से हम अलंकारों को पहचानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलंकार क्या होता है। तो साथियों देखिए, अलंकार का जो प्रारंभ होता है उसमें सामान्य रूप से जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं कि अलंकार जो होता है उसकी परिभाषा को पढ़ लिया और उसके 3 प्रकारों का हमने अध्ययन कर लिया कि अलंकार कितने प्रकार का होता है और उन प्रकारों के अंतर उनके जो प्रकारों से उसका विभाजन किया गया है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उनकी परिभाषाओं को जो कॉपियों में लिखी होती है, जो किताबों में हमारी दी होती है, उसको पढ़ते हैं और उदाहरणों को याद करके उसको करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः असलियत तो यह है कि साथियों, अलंकार में याद करने जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। आप उसकी परिभाषा में जो मुख्य बिंदु दिए गए हैं वो उस अलंकार की पहचान को बताते हैं। आप सिर्फ उस पहचान को जानने का प्रयास कीजिए और फिर आपके सामने कोई भी, चाहे कोई भी, क्योंकि काव्य की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। साहित्य हमारा अनंत है। अब उसमें से कौन सा साहित्य की कौन सी पंक्ति आपसे पूछ दी जाए तो आप उसको कहां तक याद करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप उसकी पहचान को देख लें। उसके अतिरिक्त कभी कभी साथियों पेपरों में क्या होता है कि क्वेश्चन साहित्य में ना पूछ करके उसकी इतिहास से पूछ लेता है। जैसे कि ये जो अलंकार है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है, किन आचार्यों के माध्यम से अलंकारों को प्रोत्साहित किया गया है, हिंदी में कौन से ऐसे आचार्य रहे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया है या बहुत मात्रा में प्रयोग किया है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने अलंकारों की परिभाषा को परिभाषित किया है। तो उन्हीं के आधार पे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अलंकार होता क्या है, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो शोभा बढ़ाने वाला,
अथवा आभूषण होता है। शोभा बढ़ाने वाला अथवा आभूषण होता है। अर्थात यहां पे क्या मतलब कि ये जो अलंकार है, यहां से एक चीज स्पष्ट हो गई कि ये एक अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द का मतलब जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो कई आचार्यों ने इसकी परिभाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार से किसी आभूषण को धारण करके कोई स्त्री अपनी सुंदरता में वृद्धि हो गई ऐसा प्रतीत करती है, अर्थात कि किसी आभूषण को धारण करके जब स्त्री को ऐसा आभास होता है कि उसकी सुंदरता में वृद्धि हो गई है, उसी प्रकार का अलंकारों का प्रयोग काव्य में करने से उन काव्य के अलंकारों की शोभा में वृद्धि दिखाई देती है। तो इसकी अगर परिभाषा को हम परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं कि अलंकार काव्य में प्रयुक्त वह कारक होते हैं जिनके प्रयोग से काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। अर्थात इनका प्रयोग जो होता है, वो जो दिया गया काव्य होता है, वो काव्य को और भी अधिक सुंदर बना देता है। ठीक है, यानी जब हम किसी काव्य को देखते, पढ़ते अथवा सुनते हैं तो अलंकारों का प्रयोग उस काव्य को क्या करता है, उसकी सुंदरता को जो क्या करता है, और भी अधिक बढ़ा देता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें होता है वो साथियों ये होता है कि अलंकार जो होते हैं, अलंकार कविता अथवा किसी काव्य के बाह्य पक्ष होते हैं। किसी कविता अथवा काव्य के बाह्य पक्ष होते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे अलंकार से संबंधित, जिसमें हमने अलंकार की परिभाषा को देखा और कविता के बाह्य पक्ष को, यानी बाह्य पक्ष का मतलब अगर हम यहां पे जानना चाहें तो बाह्य पक्ष के माध्यम से हम ये कहेंगे कि बाह्य पक्ष का मतलब काव्य के उन तत्वों से है जिनको हम देख सकते हैं अथवा देख करके उनकी पहचान कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हमें यह प्रतीत होता है कि जो हमारा काव्य है वो उसकी सुंदरता में जो वृद्धि है वो और बढ़ गई है, यानी उनके प्रयोग के माध्यम से काव्य जो है वो और भी अधिक सुंदर हो गया है। ठीक है साथियों, अलंकार के बारे में हमें कुछ साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त होते हैं। हिंदी के कुछ प्रमुख आचार्यों ने अलंकार का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम अलंकार शब्द का प्रयोग करने वाले
अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भामा ने किया। ये हिंदी के एक प्रमुख आचार्य हैं भामा। इन्होंने सर्वप्रथम अलंकार शब्द का प्रयोग किया, यानी अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य कौन थे? आचार्य भामा थे। ठीक है। इसी प्रकार एक प्रमुख अन्य आचार्य दंडी, ये एक दक्षिण भारत के बहुत प्रमुख आचार्य हुए हैं, जिनकी एक प्रमुख पुस्तक है काव्यादर्श। ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम कई बार पेपरों में पुस्तक का नाम भी पूछा गया है, तो आप लोग इस पुस्तक के नाम को याद कर लेंगे कि आचार्य दंडी जो है उनकी पुस्तक का नाम क्या है? काव्यादर्श। ठीक है ना। तो उस पुस्तक में आचार्य ने अलंकार की परिभाषा देकर के अलंकार को परिभाषित किया है। आचार्य अपनी पुस्तक में लिखते हैं, आचार्य दंडी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार इति प्रचीयते। दंडी लिखते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार इति प्रचीयते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये हमारी जो परिभाषा है या ये जो कथन है, ये किसका है? आचार्य दंडी का है, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? काव्यादर्श में मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सामने दो आचार्यों का उल्लेख हो गया, एक आचार्य भामा और एक आचार्य दंडी, जिसके माध्यम से हमें क्या मिला कि हमें पता चल रहा है कि जो अलंकार है इसका साहित्यिक स्रोत के रूप में हमें वर्णन कहां कहां मिलता है। साथियों, इसी प्रकार कुछ प्रमुख आचार्य हैं, जिसमें एक आचार्य है वामन। एक प्रमुख आचार्य है वामन। वामन अलंकार की परिभाषा देते हुए कहते हैं, अलंकरोति सा अलंकारः। अलंकरोति सह अलंकारः, अर्थात इसका मीनिंग हुआ जो अलंकृत करे, वह अलंकार होता है। अलंकरोति सा अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? आचार्य वामन की।
ठीक है। इसी प्रकार एक प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में बहुतायत में अलंकारों का प्रयोग किया है। बहुत मात्रा में उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकारों के अत्यधिक प्रयोग के कारण उन्हें अलंकारों के प्रेत की उपमा दी गई है। साथियों, वो आचार्य हैं हमारे आचार्य केशव, आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास, ठीक है ना। ये रीतिकालीन आचार्य है, इनका संबंध रीतिकाल से है और यह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है ना। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अलंकारों के अत्यधिक प्रयोग के कारण हिंदी साहित्य में इन्हें अलंकारों का प्रेत, अलंकारों का, यह क्वेश्चन कई बार साथियों पेपर में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में अलंकारों के प्रेत की उपमा किसे दी गई है या किसे हिंदी में अलंकारों के प्रेत के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख साहित्यिक तथ्य थे और कुछ प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने अलंकार के विषय में अपने अपने मत प्रस्तुत किए। ये जो हमारा था, ये अलंकारों के थोड़ा सा साहित्यिक परिचय और उसके प्रमुख अलंकारों के बारे में जो मत प्रतिपादित किए आचार्यों ने, उनके बारे में जानकारी थी। आइए अब हम अपनी अलंकारों पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, अलंकार का विभाजन वो मूल रूप से दो प्रकारों में देखने को मिलता है, ठीक है। मूल रूप से अलंकारों का जो विभाजन किया गया वो दो रूप में किया गया। पहला अलंकार जो था वो था आपका शब्द अलंकार। पहला अलंकार था आपका शब्द अलंकार और दूसरा विभाजन जो था वो था अर्थालंकार। अर्थालंकार, ठीक है। तो पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अलंकारों का मूल रूप से विभाजन कितने प्रकार से किया गया, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा कि मूल रूप से अलंकारों का विभाजन दो प्रकार से किया गया था, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। कालांतर में हिंदी के कुछ विद्वानों ने अलंकार के एक नए मत को प्रतिपादित किया जिसे हम उभय अलंकार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उभय अलंकार के नाम से जानते हैं। इसी उभय अलंकार को हम लोग शब्दार्थालंकार भी कहते हैं। यानी इसको आप तोड़ेंगे तो शब्द बनेगा शब्द और अर्थ। आइए अब इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा शब्द अलंकार होता है, जब आप इसको तोड़ेंगे तो यह बनेगा शब्द धन अलंकार। यानी एक ऐसा अलंकार जिसमें किसी काव्य में सुंदरता अथवा शोभा उसके शब्द के माध्यम से, शब्द के माध्यम से क्या होगा, यानी शब्द का प्रयोग इस प्रकार से होगा कि काव्य में क्या होगी, एक नवीनता आ जाएगी, एक सुंदरता आ जाएगी। यानी शब्द का प्रयोग ही काव्य में क्या करेगा, सुंदरता को ला देगा। तो वो अलंकार जो हमारा होगा वो कौन सा कहलाएगा, शब्द अलंकार कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा साथियों, शब्द अलंकार कहलाएगा। ठीक है। तो शब्द अलंकार के भेद के रूप में
हम लोग मुख्य रूप से 3 अलंकारों का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग 3 अलंकारों का अध्ययन करते हैं। एक अलंकार कहलाता है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा अलंकार जो होता है वो होता है श्लेष अलंकार। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। जब हम इनकी चर्चा करेंगे तो इनकी चर्चा में हम इन अलंकारों के उपभेदों पर भी चर्चा करेंगे कि अनुप्रास अलंकार को कितने प्रकार से बांटा गया है, या यमक अलंकार को और श्लेष अलंकार का भी विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो साथियों इसकी परिभाषा क्या बनी? इसकी परिभाषा बनी जहां शब्द के माध्यम से काव्य में क्या हो? काव्य में नवीनता अथवा सुंदरता आ जाए। नवीनता अथवा सुंदरता आ जाए। नवीनता अथवा सुंदरता आ जाए, तो ऐसा अलंकार जो होता है वो क्या कहलाता है? शब्दालंकार कहलाता है। आइए सर, हम अपने दूसरे अलंकार पे चर्चा करते हैं जो कि है अर्थालंकार। अर्थालंकार जो है वो हमारा कहता है कि जहां काव्य में सुंदरता जो हो वो किसके कारण आए? काव्य में सुंदरता उसके अर्थ के कारण। किसके कारण हो? काव्य में जो सुंदरता हो उसके अर्थ के कारण हो। तो ऐसा अलंकार जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अर्थालंकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्थालंकार कहलाएगा। तो साथियों शब्दालंकार के अतिरिक्त हम जितने भी अलंकार पढ़ते हैं, शब्दालंकार के अतिरिक्त हम जितने भी अलंकार पढ़ते हैं वो सारे के सारे अलंकारों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? अर्थालंकार के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? अर्थालंकार के अंतर्गत। तो आइए अर्थालंकार के कुछ प्रमुख प्रकारों पर चर्चा करते हैं जिनको हमें अध्ययन करना है। देखिए अलंकारों के प्रकार तो बहुत है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ उन अलंकारों पर चर्चा करनी है जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों पे हम चर्चा करेंगे जिसमें प्रमुख है उपमा अलंकार। एक दूसरा अलंकार प्रमुख है रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। और भी कुछ इसके प्रकार देखते हैं हम लोग। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार,
दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार और हाल ही में हम लोगों के बीच में एक अलंकार ये पेपरों में कई बार पूछा गया है, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो और चाहे टेट, सीटेट या सुपर टेट की परीक्षा हो। ये वक्रोक्ति अलंकार इधर कुछ दिनों में कई बार पेपरों में चर्चा में रहा है, कई बार इस संबंधित प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अलंकार हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसके अतिरिक्त भी जो कुछ अलंकार हो उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करें। तो इस प्रकार से ये शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदों में हमें अपनी चर्चा को करना है और इन अलंकारों को लेकर के हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, जो नवीन धारणा के अनुसार या नवीन मत के अनुसार अलंकार प्रतिपादित हुआ वो हमारा था उभय अलंकार, अर्थात उभय का मतलब होता है दोनों। अब दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? शब्द और अर्थ दोनों के कारण, शब्द और अर्थ दोनों के कारण। यानी ऐसा अलंकार जिसमें किसी काव्य में या दिए गए उदाहरण में जो सुंदरता है या जो नवीनता है वो उस काव्य में प्रयुक्त शब्द और अर्थ दोनों के कारण होती है, तो ऐसे अलंकार प्रायः किसके अंतर्गत जाते हैं? उभय अलंकार के अंतर्गत जाते हैं। देखिए साथियों, जब हम कोई पद पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो कई लाइनों का, जैसे हमने कुंडलिया पद पढ़ा, तो कुंडलियों पद को पढ़ते समय जब हम देखेंगे तो उसकी पंक्तियों में तो अलग अलग एक प्रकार का प्रयोग होगा अलंकार, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पंक्ति में कोई अलग अलंकार प्रयुक्त हुआ है, दूसरी पंक्ति में कोई अलग प्रकार प्रयुक्त हो गया है। तो जब हम उसको अलग प्रकार से बात करेंगे, यानी स्वतंत्र रूप से किसी की व्याख्या करेंगे, तो वो तो अलग प्रकार से यानी शब्द या अर्थ के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन जब हम उस पूरे समग्र काव्य को पढ़ेंगे, उस पूरे पद की चर्चा करेंगे, तो वो पूरा का पूरा पद जो होगा वो उभय अलंकार के अंतर्गत चला जाएगा। यानी उसमें जो पंक्ति है तो उसमें किसी में हो सकता है शब्दालंकार का प्रयोग हो रहा हो या उसका कोई भेद आ रहा हो, और अन्य पंक्ति में उभय अलंकार की विशेषताओं को वो समाहित कर रहा हो। तो इस प्रकार से जो पद होते हैं बड़े बड़े कई लाइनों के, वो किसके अंतर्गत? आपके उभय अलंकार के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए साथियों, हम अपनी चर्चा को आगे प्रारंभ करते हैं शब्द अलंकार के साथ। शब्दालंकार, इसकी परिभाषा हम पीछे पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार यानी जहां काव्य में नवीनता का जो कारक होगा वो कौन होगा? शब्द होंगे, शब्द होंगे, अथवा यहाँ पे हम एक प्रयोग करेंगे वर्णों के माध्यम से, क्योंकि इसका जो प्रकार है अनुप्रास अलंकार, उसमें किसी काव्य में नवीनता या सुंदरता बढ़ाने का जो कारक होता है वो वर्ण होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं इसके पहले प्रकार अनुप्रास में। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार हमारा क्या कहता है? देखिए, अलंकार की परिभाषा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अलंकार का मतलब होता है काव्य की सुंदरता में वृद्धि करने वाला। अब हम यहां पे अगर अनुप्रास का अर्थ जान ले तो हमारी ये परिभाषा पूर्ण हो जाएगी। तो अनुप्रास का अर्थ जानने के लिए हम देखते हैं कि अनुप्रास जो है ये दो वर्णों के मेल, दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका एक पद क्या है? अनु, और दूसरा पद क्या है? प्रास। इस अनुपद का अर्थ होता है बार, और प्रास पद का अर्थ है वर्ण। अब सिर्फ इसके माध्यम से देखिए हम इसकी परिभाषा को बनाएंगे। यानी इस अलंकार की विशेषता क्या हो जाएगी
कि यहां पे कोई वर्ण जो होगा वो क्या होगा, बार बार आ रहा होगा। इसी बार बार को हम अगर थोड़ा सा शुद्ध करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं आवृत्ति। आवृत्ति, ठीक है। तो अब इसके माध्यम से हम इसकी परिभाषा को बनाने का प्रयास करते हैं। अनुप्रास अलंकार हमारा क्या कहता है कि अनुप्रास अलंकार हमारा कहता है कि जब किसी अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति से, आवृत्ति का मतलब ये जो वर्ण है वो काव्य में कितना, एक से अधिक बार प्रयुक्त हो जाए। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, कोई वर्ण एक से अधिक बार अगर लगातार आ जाए तो वहां पे उसकी क्या बोलते हैं हम लोग कि उस वर्ण की क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। क्या हो गई, आवृत्ति हो गई, ठीक है। तो यानी इसकी परिभाषा क्या बनी, इसकी परिभाषा बनी जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति से काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। यानी काव्य में सुंदरता लाने का कारक क्या होगा, वो होगा उस काव्य में प्रयुक्त होने वाला वर्ण। और सुंदरता आएगी किसके माध्यम से, वर्ण की आवृत्ति के माध्यम से। यानी कोई वर्ण जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, उस काव्य में बार बार प्रयुक्त हो रहा होगा। अब बार बार का मतलब है वो एक बार भी हो सकता है, एक से अधिक बार यानी अनेक बार भी प्रयुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से जो अलंकार निर्मित होगा या जो बनेगा वो किसके अंतर्गत जाएगा, अनुप्रास। सीधे सीधे आपको क्या निकालना है, अनुप्रास। यानी अनु और प्रास, इन शब्दों का अगर आपको शाब्दिक अर्थ मालूम है तो परिभाषा आपकी स्पष्ट है, ठीक है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत एक फेमस उदाहरण है इसका जो पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये। अब जरा देखिए इस पंक्ति को देखिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक शब्द तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, ठीक है। अब यहां पे देखिए इस वर्ण का प्रारंभ भी किससे हो रहा है, इस वर्ण का प्रारंभ किससे हो रहा है, ता से। तनुजा का प्रारंभ भी ता से, तट का प्रारंभ भी ता से, तमाल का प्रारंभ भी ता से और तरुवर का प्रारंभ भी ता से। यानी देखिए यहां पे क्या हुआ, एक वर्ण लगातार आकर के, और इस काव्य में क्या दिखा रहा है कि यानी इस काव्य में जो भी शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उन शब्दों का जो उत्पत्ति, जो शब्द जो बन रहे हैं या जो प्रारंभ हो रहा है वो एक ही वर्ण से हो रहा है। तो उस वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति के कारण उस काव्य में हमें क्या, एक नवीनता दिखाई दे रही है, एक सुंदरता दिखाई दे रही है। इस कारण ये जो उदाहरण है वो हमारा किसका हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार का। यानी इसी प्रकार से अब ये देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कितने बार हो, ये एक बार भी हो सकता है, ये अनेक बार भी हो सकता है। उसी के आधार पर हम लोग अनुप्रास अलंकार के भेदों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यानी जब यहाँ पे आवृत्ति एक ही बार होगी, किसी वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होगी, तो उस अनुप्रास अलंकार को हम लोग
छेका के नाम से जानेंगे, जिसकी चर्चा हम अपने आगे के वीडियो में करेंगे, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। आइए एक अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे महाकवि भूषण का एक बहुत प्रमुख पंक्ति है, किलक किलकते कौतूहल करती काली, किलक किलकते कौतूहल करती काली। जरा यहां पे देखिए, इस उदाहरण में भी हम लोग देखते हैं, तो इस उदाहरण में हम लोग देखते हैं, तो यहां पे देखिए एक शब्द, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और प्रत्येक शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या? का, 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 का। ठीक है ना? यानी प्रत्येक वर्ण शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण प्रयुक्त हो रहा है वो का वर्ण हो रहा है, और का वर्ण की आवृत्ति के कारण इस काव्य में क्या आ रही है? सुंदरता आ रही है, नवीनता आ रही है। तो इस दिए गए काव्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने कोई भी काव्य आ जाए, किसी भी प्रकार का उदाहरण आ जाए, तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। आप वहां पर देख लीजिए कि अगर दिए गए काव्य में क्या हो रहा है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चाहे एक बार हो चाहे एक से अधिक बार हो, तो आप आंख बंद करके उस काव्य में कौन सा लगा सकते हैं? अनुप्रास अलंकार लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारा ये एक अनुप्रास अलंकार जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके भेदों की चर्चा जो है, जो भेद है हमारे 5 भेद इसके मुख्य रूप से होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, सुत्त्या अनुप्रास और अंत्या अनुप्रास की चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसके भेदों की चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो अगली क्लास में हम इसके अन्य भेदों के और अन्य अलंकारों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।